नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 381 ऑफ द सीआरपीसी which has now become section number 422 of the BNSS. And what is the change? There is no change except only one change, that is in the proviso and in the clause 2. proviso में proviso to clause 1 और clause 2 में the word assistant session judge has been deleted. पहले सीआरपीसी में एक ये वर्ड था असिस्टेंट सेशन जज, कहाँ पर था ये? क्लॉज 1 के प्रोविजो में था एंड क्लॉज 2 में भी था असिस्टेंट सेशन जज। दैट वर्ड हैज़ बीन नाउ डिलीटेड, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। आपको उसी तरीके से पढ़ना और समझना है जैसे कि हमने सीआरपीसी में पढ़ा था। तो सीआरपीसी बीएनएस सेम, केवल आपको सेक्शन का एडजस्टमेंट करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। गुड, नाउ कम टू 381। अपील टू कोर्ट ऑफ सेशंस हाउ हर्ड। यहां से क्वेश्चन आते हैं प्लेस में कई बार भाई, देखना पढ़ो जरा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन जज शैल बी हर्ड बाय द सेशन जज और बाय एडिशनल सेशन जज। ध्यान रखिएगा, तो अपील किसको हो रही है? सेशन कोर्ट को, कोर्ट ऑफ सेशन को। तो हु कैन हियर दिस अपील? कौन कौन सी अथॉरिटीज इन अपील को हियर कर सकते हैं? ना हम लोग अब प्रोसीजर में आ गए हैं। अथॉरिटी कौन कौन कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? सेशन जज भी सुन सकते हैं, शैल बी हर्ड बाय सेशन जज और बाय एडिशनल सेशन जज। हाँ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अपील कौन सी कोर्ट को जाएगी? अपील वेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। नाउ हु आर द जजेस, हु आर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हु कैन हियर दीज? इफ द अपील इज फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ सेशन, ओके, देन द सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कैन हियर सच अपील एंड गेट डिस्पोज्ड। कर लेंगे, बहुत छोटी सी बातें, इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रीलिम्स। यहाँ पे इनको हाईलाइट कर लीजिए और प्रीलिम्स के लिए आगे बढ़िए इसमें। प्रोवाइडेड दैट एन अपील अगेंस्ट ए कन्विक्शन ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, प्लीज हियर दिस। मजिस्ट्रेट कौन से साहब है? मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। हाईलाइट कीजिए ऐसे कैसे इसको। अपील कौन सी है? एन अपील अगेंस्ट ए कन्विक्शन। कन्विक्शन किसने किया है? बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास may be heard and disposed of by assistant session judge or chief judicial magistrate. So CJM साहब का नाम पहली बार देखेंगे आप यहां पर एज एन अपीलेट कोर्ट, समझे? मजिस्ट्रेट कोर्ट कहां पर जाती है? देखिए, कन्विक्शन, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन कहां पर है? 374। यू सी द 374 प्लीज। मेरा मकसद यही है कि आपके दिमाग में एक बार बहुत अच्छी तरीके से चीजें बैठ जाएं, क्योंकि अपील के जो प्रोविजंस हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। सी, दिस वाज द क्लॉज 3rd। ये क्या है? इस स्लाइड को देखिए आप। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ट्रायल हेल्ड एंड कन्विक्टेड बाय होम? मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास। अपील गोज टू कोर्ट ऑफ सेशंस। ठीक है ना? किस कोर्ट को जा रही है? कोर्ट ऑफ सेशंस को। नाउ यू सी 381। एन अपील अगेंस्ट ए कन्विक्शन ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मे बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आप बात समझ रहे हैं कुछ? एज पर सेक्शन 374 अपील कहां जानी चाहिए? कोर्ट ऑफ सेशन में। सही है, कोर्ट ऑफ सेशन में जानी चाहिए। even in case of conviction held by the magistrate of second class, अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ने भी कन्विक्शन किया है तो अपील कहां जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। बात सही है? अगर 374 के साथ हम 381 को क्लब करके पढ़ें अब, देन अपील विल बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक, बट इट कैन बी हर्ड ऑल्सो बाय असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अब कैसे हो, ये कैसे हो जाएगा? अपील तो फाइल करी हमने कोर्ट ऑफ सेशन में, और अपील कौन सुन रहे हैं? असिस्टेंट सेशन जज सुन रहे हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुन रहे हैं। ये क्या बात हुई? तो इसके लिए आप देखिए, जो पहली क्लॉज है, पहली लाइन जो है क्या कहती है? देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, एंड प्लीज गो टू subsection 2 therefore।
एन एडिशनल सेशन जज, एन असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तीनों का नाम ले लिया है, तीनों अथॉरिटीज आ गई हैं। और प्लीज राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स, यू विल सी द क्वेश्चंस, इन अथॉरिटीज से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको अलग अलग कलर करके हाईलाइट कर लीजिए। शैल हियर ओनली सच अपील्स, समझिए, shall hear only such appeals as the session judge of the division may by general or special order make over to him, or as the high court may by special order direct him to hear। कि ये जो अथॉरिटीज हैं एडिशनल सेशन जज सुन सकते हैं, से कौन कौन से हो गए, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये वही अपील सुन सकते हैं जो कि सेशन जज साहब या फिर हाई कोर्ट उनको स्पेशली ऑर्डर करके उनको ट्रांसफर करे कि प्लीज हियर एंड डिस्पोज दिस अपील। तो अभी जो हमने बात करी पिछली क्लॉज में अभी कि इवन सीजेएम कैन, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन हियर अपील इन केस ऑफ कन्विक्शन बाय मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। वो तभी सुन पाएंगे सीजेएम जब फाइल, अपील कहाँ फाइल होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल हुई और फिर सेशन जज ने वो स्पेशल ट्रांसफर ऑर्डर करके कर दिया सीजेएम की कोर्ट में कि आप सुनिए इसको। तो ये नहीं कि सीजेएम की कोर्ट में जाकर अपील फाइल होगी, ऐसा नहीं होगा। दैट विल बी मेक ओवर, सेशन जज विल मेक ओवर बाय स्पेशल ऑर्डर कि भाई आप सुनेंगे ये। तो यहां पर बिकॉज ऑफ 381 सेक्शन 381 क्लॉज 1 ने सीजेएम को ऑथराइज कर दिया। हर वैसे में नहीं है आपको, असिस्टेंट सेशन को ऑथराइज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब सेशन कोर्ट प्री ऑक्यूपाइड है, बर्डनड है, तो कम से कम जो पैटी ऑफेंसेस हैं ऐसे जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने कन्विक्शन किया है, तो वो अपने काम को बांट सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है सीजेएम साहब आप डिस्पोज कीजिए इसको, असिस्टेंट सेशन जज साहब आप डिस्पोज कीजिए इसको। हाई वैसे में नहीं है आपको। तो डोंट थिंक कि आप इस पे कि सीजेएम तो अपील कभी सुनते ही नहीं है। अपील कैन बी हर्ड बाय सीजेएम एज वेल, लेकिन किसके खिलाफ, ओनली अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑर्डर पास बाय द मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कन्विक्शन ऑर्डर, सही है। अपील कैन बी हर्ड बाय द CJM, appeal can be heard by the assistant session judge also, but it is subject to the provision of subsection 2, which says what, कि they can hear only those appeals, shall hear only such appeals as the session judge or the high court may by special order direct him to hear। कि आप पढ़िए इसको, आप कीजिए इसको करके। समझ में आ गई बात ये? तो प्लीज ये और देख लीजिए, स्लाइड बनाई आपके लिए मैंने। अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन जज, यहां से क्वेश्चन आएगा, प्लीज मैजिक स्लाइड को देख लीजिए। शैल बी हर्ड बाय द सेशन जज और बाय एडिशनल सेशन जज, सही है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि अपील की गई कोर्ट ऑफ सेशन को कौन कौन सुन सकते हैं, इसको सेशन जज भी सुन सकते हैं या एडिशनल सेशन जज भी सुन सकते हैं। हो गई क्लियर? या अपील कौन सी है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है। कैसी है, किसने किया है कन्विक्शन, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने किया है। उसको कौन कौन सुन सकते हैं, असिस्टेंट सेशन जज भी सुन सकते हैं, सीजेएम भी सुन सकते हैं। पर ये नहीं कि यही सुनेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन भी सुन सकती है। यानी कि अब मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड की अपील कौन कौन सुन सकता है, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और सीजेएम भी कर सकते हैं। ये चारों लोग सुन सकते हैं मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कन्विक्शन के ऑर्डर को। आई बात समझ नहीं, कन्विक्शन का ऑर्डर हुआ, कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन कैसा है, कैन एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन, can an appeal to the court of session or session judge be heard by an additional session judge? Answer is yes। कर लेंगे। अगर समझ में आ गया तो रेज हैंड प्लीज। बढ़ते हैं आगे फिर। अब तो होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दीज ऑल दीज वीडियोस। एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए कि रिपीटेडली मैं कहता हूँ कि हम लोग जो बच्चे फेल होते हैं बार बार, वो फेल क्यों होते हैं, वो फेल हमेशा इसलिए होते हैं कि उनको केवल सिलेबस कंप्लीट करने की एक जिद कह लीजिए, एक फोकस होता है कि बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए किस तरीके से। तो कोचिंग सिलेबस कंप्लीट कर देती है, आप एक बार पढ़ भी लेते हैं, आप क्लास फिजिकल क्लास ऑफलाइन क्लास लेते हैं या वीडियो क्लासेस ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं उसको
किसी को सुना सकता हूँ, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, क्या मैं उसके बेस पे कोई MCQ सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स ये है कि अभी आपने उसको समझ तो लिया है लेकिन आपने याद नहीं किया है, आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप से खुद से पूछो, क्या आपके लिए उस सेक्शन को सुनाना, किसी को समझाना इतना ईजी है जितना कि 2 का टेबल। और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक उस टॉपिक का रिवीजन ज़रूर करते रहें। तो कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।